हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की फैक्ट एनालिसिस वीडियो में हम बात करेंगे। अभी हाल ही में पंकज त्रिपाठी जी ने स्वयं घोषणा की है कि वो चुनाव आयोग के नेशनल आयोग के पद से इस्तीफा देंगे। तो इसकी क्या वजह है, इनको जानेंगे। जैसे ही इन्होंने ये घोषणा की कि अब वो चुनाव आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन के पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे ही ये खबर बहुत सनसनी के साथ फैलना शुरू हो गई। लोगों ने अपनी तरफ से अलग अलग वजह बताई और इस तरीके से ये न्यूज़ ट्रेंडिंग में चली गई। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जानेंगे। आप सभी को पता होगा नेशनल आइकन क्यों बनाए जाते हैं। लोगों में चुनाव के प्रति, मतदान के प्रति, अपने वोट की महत्व समझने के लिए इन नेशनल आइकन्स को बनाया जाता है। नेशनल आइकन ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जिसकी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। तो हमने देखा है अक्सर कर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को बनाया जाता है, क्योंकि पंकज त्रिपाठी जी ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी गांव गांव तक लोगों तक पहुंच है। इनकी बहुत ही उम्दा एक्टिंग है, ये हम सब जानते हैं। और जो नहीं जानते थे, मिर्जापुर सीरीज है, उसके बाद जान गए। और भी कई इनकी फिल्में हैं, सीरीज हैं, जिनमें इन्होंने बहुत ही बेहतरीन अभिनय किया है। उसके माध्यम से इनकी गांव के निचले वर्ग तक अपनी एक पहचान है। तो जब ऐसे व्यक्ति को नेशनल आइकन बनाया जाएगा या ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा, तो जिस भी चीज़ के वो ब्रांड एम्बेसडर होंगे उसकी पहुंच भी उन सभी लोगों तक पहुंचेगी। तो यही उद्देश्य होता है। अब ये कोई एक व्यक्ति नहीं बनाया जाता है, इनसे पहले या इनके साथ ही और भी ऐसे कई व्यक्ति हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए भी हैं, क्रिकेटर्स को भी बनाया जा सकता है। लेकिन कभी भी पॉलिटिक्स जो व्यक्ति कर रहा होता है उसको चुनाव आयोग कभी भी नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाता है। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स करने वाले व्यक्ति को बना दिया जाएगा तो विशेष तौर पर वो अपनी पार्टी का प्रचार करना शुरू कर देगा, जो भी उसका लीडर होगा उसके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो ऐसे व्यक्ति को नहीं बनाया जाता है, उसके लिए एक MOU भी साइन किया जाता है, उसमें ये सब टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अक्टूबर में साल 2022 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आयोग के आइकन के रूप में चुने गए थे। और अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए चुनाव आयोग के द्वारा, तो अभी आपने देखा नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों में चुनाव हुए। कौन कौन से राज्यों में? राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, मिजोरम में, तेलंगाना में। तो इन सभी राज्यों के लिए जो नेशनल आइकन बनाए गए वो राजकुमार राव बनाए गए। तो राजकुमार राव का नाम विशेष तौर पर ध्यान रखें, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम्स में। आपके यूपी पुलिस का एग्जाम होना है अभी, इसके लिए राजकुमार राव का नाम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। तो ये कई लोग बनाए जाते हैं, सबसे लेटेस्ट तो राजकुमार राव हैं। ये आपको बता दिया, जब 5 राज्यों के चुनाव थे उनके लिए उनको नियुक्त किया गया था। अब कोई व्यक्ति किसी पद पर आ रहा है, किसी को कोई अवार्ड मिल रहा है, किसी को विशेष कोई पदवी दी जा रही है, तो वो जितना इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपनीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है, उनको जानकारी जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी ही जानकारी अगर कोई व्यक्ति को निलंबित किया जा रहा है, स्वयं से वो इस्तीफा दे रहा है, अपने इनाम या अपनी पदवी को स्वयं से लौटा रहा है, तो वो जानकारी भी बहुत उतनी ही महत्व रखती है। क्योंकि अभी कल को पूछ लिया जाए आपको कि अब निम्न में से कौन नेशनल आइकन नहीं है चुनाव आयोग का, तो आपको पंकज त्रिपाठी का ध्यान हो, आप पंकज त्रिपाठी पर टिक करके चले आए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये सब अपडेट रखना बहुत जरूरी है, तो ये ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से भी, और वैसे भी हमको इन सभी चीज़ों के बारे में जागरूक होना चाहिए। तो ये आप जानते हैं, समझते हैं, ये भी चीज़ समझ गए होंगे क्यों इनको सभी को बनाया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा नेशनल आइकन या ब्रांड एम्बेसडर इनको कहते हैं। तो ये जानकारी इलेक्शन कमीशन ने स्वयं ट्वीट करके दी, एक्स अकाउंट पर स्वयं ट्वीट करके इन्होंने कहा। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ट्वीट किया, इस ट्वीट में इन्होंने कहा, एक अपकमिंग फिल्म में एक राजनीतिक नेता के रूप में अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए एक्टर पंकज त्रिपाठी ने MOU की शर्तों के अनुसार स्वेच्छा से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन का पद छोड़ा है। तो इसमें जो मुख्य वजह बताई गई इनके नेशनल आइकन के पद को छोड़ने की, वो ये बताई गई कि इनकी एक मूवी आ रही है, लेकिन ये मूवी का नाम नहीं बताया है कि किस मूवी के लिए इन्होंने छोड़ा है। लेकिन जो कयास लगा जा रहे हैं उस मूवी के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो इन्होंने कहा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अक्टूबर 2022 से मतदाता जागरूकता और SVEEP में उनके प्रभावशाली योगदान के लिए आभार व्यक्त करती है। यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त किया है कि इतने समय तक इन्होंने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल आइकन के रूप में काम किया और लोगों को जागरूक किया कि उनके वोट का महत्व क्या है, वो जरूर मतदान करने जाएं, उनके मत के माध्यम से उनके जीवन में किस तरीके से परिवर्तन आ सकते हैं।
तो इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनके लिए आभार भी व्यक्त किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इन्होंने ये पद स्वेच्छा से छोड़ा है और इनका जो MOU साइन किया था जिस वक्त ये बने थे नेशनल आइकन, उस वक्त उसमें सब में टर्म एंड कंडीशन होंगी कि आप कभी भी किसी प्रकार से किसी राजनीतिक पदवी पर नहीं होंगे या विशेष राजनीतिता का अभिनय नहीं करेंगे, इस तरीके से कुछ टर्म एंड कंडीशन रही होंगी। तो इसी वजह से इन्होंने ये छोड़ा है। मूवी का नाम तो इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं तो इनकी अभी जल्द ही आने वाली एक मूवी है मैं अटल हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत के पूर्व के प्रधानमंत्री की बायोपिक पर ये मूवी बन रही है। इसी मूवी की वजह से शायद इन्होंने ये पद छोड़ा हो, क्योंकि इसी में ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अभिनय कर रहे हैं। इनकी बायोपिक में इनका जो रोल है वो मुख्य रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी वाला है। तो इस वजह से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने नेशनल आइकन के पद से इस्तीफा दिया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ध्यान रखना है। ये मूवी भी काफ़ी अच्छी होगी, उम्दा होगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन भी बहुत ही शानदार रहा है, संघर्षों वाला रहा है, और फिर किस तरीके से वो प्रधानमंत्री बने वो सब इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मूवी देखिएगा आप। 19 जनवरी को पंकज त्रिपाठी की ये फिल्म रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में दर्शकों को काफ़ी उम्मीदें भी हैं। वैसे भी एक्टर अपने काम के लिए कभी भी फैंस को निराश नहीं किया है। इनको कोई भी किसी भी प्रकार का, चाहे कॉमिक रोल हो चाहे सीरियस रोल हो, तो हर रोल में ये फिट बैठते हैं। काफ़ी शानदार हैं ये। इस तरीके से कहते हैं अपने काम में के प्रति हमेशा सजग रहें, हमेशा ईमानदार रहें और सर्वोच्च रहें। तो ये अभी अपने काम में मुझे तो लगता है सर्वोच्च हैं। आप सभी भी जानते होंगे, तो आप भी कमेंट करके बता दीजिए कि आपको पंकज त्रिपाठी जी कैसे अभिनेता लगते हैं। एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ऐड किया है, उम्मीद है आपके आगामी एग्जाम्स में इस क्वेश्चन के बनने की, विशेष तौर पर ये आपका पुलिस का एग्जाम होना है। ये क्वेश्चन है, बिस्लरी कंपनी ने अभी हाल ही में किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमारी वनडे वाली करंट अफेयर्स वाली वीडियो देखते होंगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर पता होगा। इसके साथ ही 2 अन्य और ब्रांड हैं जिनका ब्रांड एम्बेसडर बिस्लरी बनी है, उन 2 ब्रांडों ने भी उन्हीं को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो आपको पता है उन 2 कंपनीज के नाम, तो प्लीज़ उनकी कंपनीज के नाम भी लिखिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।